मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय पहला और पहले अध्याय के परिशिष्ट पर, पहले ही परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस परिशिष्ट के 12वां पॉइंट है, जिसमें बात चल रही है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या उपाय है, अर्थात सुखी होने का क्या उपाय है। तब कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, इस जीव ने अनादि से ऐसा नहीं जाना है, अनादि से। और अपने दुख का कारण सदा ही पर को ही जाना है, इसलिए पर द्रव्य को हटाओ। और अपने सुख का कारण भी परद्रव्य को जाना है, इसलिए परिग्रह इकट्ठा करो। पॉइंट समझ में आया? और ये भूल नहीं मिटी अत्यंता भाव की, अत्यंता भाव की भूल नहीं मिटी। और धर्म क्षेत्र में आने पर भी इसने कुछ शरीर की क्रियाओं को सुख का कारण जाना और कुछ शरीर की क्रियाओं को दुख का कारण जाना, धर्म क्षेत्र में भी आकर। लेकिन अत्यंता भाव को नहीं जाना कि दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है और वज्र की दीवार है। धर्म क्षेत्र में आकर भी पहले ऐसा जाना कि विषय भोग सुख के कारण है, और धर्म क्षेत्र में आकर ऐसा जाना कि विषय भोग छोड़ो 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 छोड़ो, ये दुख के कारण है। और यहां पर कह रहे हैं अत्यंत भाव है, मतलब बात ही कितनी निराली है। ये कह रहे हैं कि तू भोग ही नहीं सकता, अत्यंत भाव है। ये कह रहा है पत्नी बच्चों को मत भोगो, पत्नी बच्चों का लक्ष्य मत करो, देव शास्त्र का लक्ष्य करो तो अच्छा है। यहां पर कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु में ही अत्यंत भाव है। कौन समझ में आया? धर्म क्षेत्र में भी आकर, इसलिए अत्यंत भाव का स्वरूप न समझ के इसने अपनी समय शक्ति पर में ही बर्बाद करी आज तक। सुख के नाम पर भी पर में बर्बादी की समय शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी समय शक्ति मतलब अपना ज्ञान श्रद्धा चारित्र, अपने ज्ञान को पर में ही बर्बाद कर दिया। कभी सुखी होने के नाम पर तो पर से दुख होता है ना, तो पर को हटाओ, और पर से ही सुखी होता हूं तो पर को ही लाओ। तो समय शक्ति किधर जा रही? ज्ञान श्रद्धा चारित्र कहां लग रहे, पुरुषार्थ कहां लग रहा? विपरीत पुरुषार्थ, पर में। और जहां अत्यंता भाव का स्वरूप समझा कि सुख अज्ञान मोह राग द्वेष से दुख है और रत्न तरह से सुख है, तो मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए दुख है, तो फिर करेक्शन अपने ज्ञान में करे। तो अपने ज्ञान में तो करेक्शन है नहीं, धर्म के नाम पर भी पर और कर्म के नाम पर भी पर। बोलो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहां हिंसा की बात चल रही थी, वहां स्पष्ट कहा आचार्य भगवान ने, गुरुदेव श्री ने और खुलासा किया। लेकिन अपन ये कह नहीं सकते भैया शुद्ध भोजन करना और मांसाहार होना एक ही बात है। बोलो, सुन पाओगे इस बात को? मैं तो शुद्ध अशुद्ध में ही भेद बना के रखा है।
बोलो, मांसाहार। सोचो, अनाहारी स्वरूप दोनों ही नहीं जाना, तो शुद्ध भोजन से थोड़ी धर्म होता है। ये पंडित साहब के, लिटरली पंडित साहब के शब्द हैं क्या, कि वो मुसलमान हिंसा में आनंद मना रहा है और तुम अहिंसा से आनंद समझ रहे हो, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। कल्पना कर सकते हैं? थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, थोड़ी समझने की बात है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है ना उसके 12वें का, कि पहले दो द्रव्यों की भिन्नता जानकर ये जीव अपने प्रमाण में आता है। ये बहुत कंपलसरी शर्त है, ये प्राथमिक शर्त है ये। तो जब दो द्रव्यों की भिन्नता का निश्चय हुआ, स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता निश्चय करके अब तुम ये काम करो, पहले पूजा पाठ दया दान वे तो हो जाएंगे, होते हैं, हो ही रहे हैं, पहले से भी हो रहे थे, बाद में भी होंगे। पर ये निश्चय करो कि स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, ये निश्चय करो। अब निश्चय करने को बोले ना तो ऐसा निश्चय होएगा, मैं स्वद्रव्य असमान जाति, पत्नी दुकान मकान बच्चे परद्रव्य, गाड़ी घोड़ा परद्रव्य। ऐसा नहीं, अरे सही बात है अपन एक हैं, अपन तो एक हैं, सही बात है अपन एक हैं, ये वाली भीड़ में एक नहीं, यहां अनंत पुद्गल परमाणु की भीड़ में एक, वो वाली भीड़ में एक की बात नहीं चल रही। यहां अहम एको खलु शुद्धो, अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ में मैं एक, ये स्वद्रव्य परद्रव्य, इसका निश्चय करके अब जब ये निश्चय हुआ तो मैं पर को भोगता हूं, पर मुझे भोगता है, पर दुख का कारण है, पर सुख का कारण है, इसको हटाओ, इसको मिटाओ, ये पूरी बात ही खत्म हो जाती है ना, पूरी बात खत्म हो गई। तो फिर क्या करें, फिर बुखार आए तो क्या करें, फिर कोई अपने घर में आए तो क्या करें, फिर कोई अपने से उल्टा सीधा बोले तो क्या करें। ये करो कि तुम कौन हो ये जानो, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता करो, बस नियम से सुख होगा, नियम से। देखो अब तो ये अपनी अनुभूति में आ रही है ना बात, अपनी अनुभूति में नहीं आ रही कि जब पाप रूप विचार चले, पर का लक्ष्य हो तो कैसे भाव होते हैं, और वहीं ज्ञान का लक्ष्य हो तो कैसे भाव होते हैं। अनुभूति में नहीं आती है वाली बात। बोलो, जब हम किसी को ऐसा देखते हैं कि ये पुत्र है, ये रिश्तेदार है, ये चाची है, ये बहन है, ये अम्मा है, ये कक्का है, ऐसा देखते हैं ना, तो फिर ये बात उठ के आती है, इन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ये गलत करा, इन्होंने वो गलत करा। ऐसे वाला पर का लक्ष्य होता है तो ऐसे ही तीव्र कषाय होती है, और देखो कितनी आकुलता उत्पन्न होती है। अब इसको गौर करके ऐसा देखो, अरे वो भी तो जीव है, वो भी तो देह से भिन्न है, मैं भी तो देह से भिन्न हूं, अनंत भगवान भी तो देह से भिन्न है, जीव है, मेरा इससे क्या लेना देना है, मेरा क्या बिगाड़ सुधार हो रहा है। अब ऐसे विचार में होने वाले परिणाम को देखो, देखो करके देखो, नहीं आते अनुभूति में ये परिणाम, ये तत्व ज्ञान अनुभूति में नहीं आता है पूरी तरह से। ये अब ये वाली बात छोड़ दो, अरे वो पुद्गल कोई लक्ष्य करो, ये पुद्गल खराब हो गया, ये बिखर गया, ये गिर गया, ये टूट गया, ऐसा देखो, पर्याय से देखो, फिर उसको द्रव्य से देखो, पुद्गल कोई द्रव्य से देखो, अरे शुद्ध पुद्गल परमाणु है, मेरे लिए कौन इष्ट अनिष्ट है, उसका अपना भी तो परिणाम है, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, देखो परिणाम कैसा होता। ये स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का निश्चय करके इतनी सहजता हो गई, अब वो कभी भी सुखी होने का उपाय पर में नहीं देखेगा, और कभी भी अपने दुख का कारण दूसरे को नहीं कहेगा, अपने दुख का कारण
दूसरे को नहीं कहेगा, और अपने सुख के लिए दूसरे की वेट वॉच नहीं करेगा। अत्यंत भाव का निर्णय करके इतनी कहानी हो जाएगी, इतनी बात हो जाएगी अत्यंत भाव का निर्णय करके। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। फिर अब क्या करना, जब अत्यंत ही भाव है तो फिर परद्रव्यों पर से लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य के विचार में आना चाहिए। स्वद्रव्य का विचार करो। अरे मैं आज तक पर को सुख का कारण जान रहा था, दुख का कारण जान रहा था, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये सब झूठी मन की वृत्ति है, सब झूठी मन की वृत्ति है टोटल। अरे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं दो द्रव्य, और दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। तो मैंने किया तुमने किया, बात ही खत्म हो ही जा रही है सारी। देखो अपना भी कैसा कोइंसिडेंस बन रहा है कि अपनी सुबह की चर्चा और दोपहर वाली चर्चा एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री चल रही है, देख लो, है ना। यहाँ की बात वहां उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, वहां की बात यहाँ कॉम्प्लीमेंट करती है। बोलो, सहज ऐसा ही नियोग बनता है ऐसा। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तब क्या कह रहे हैं, जब पर से मेरा कोई संबंध नहीं तो फिर अपने स्वद्रव्य के बारे में विचार तो करो, मेरा क्या स्वरूप है। तो जब अपना स्वरूप विचार में आओगे तब वहां आत्मा में दो पहलू हैं, आत्मा में दो पहलू हैं। कल तो सैटरडे है, कल अपनी दोपहर की क्लास की छुट्टी रहेगी, है ना। तो वो चार्ट आया है, अब वो थोड़ा सा क्लियर होके चार्ट आया है ना, तो उस चार्ट को सामने रख के और सुबह वाली क्लास को वापस भेज दिया जाएगा आज या कल में, कल भेज देंगे या आज भेज देंगे। ग्रुप पे है ऑलरेडी? नहीं, ग्रुप में तो है पर बहुत सारे लोग हैं, ढूंढ नहीं पाते, सहजता के लिए भेज दो, है ना। तो कल छुट्टी है तो कल सब लोग कल परसों में उस क्लास को सुन लेना अच्छे से, तब पता चलेगा कि आत्मा स्वद्रव्य का विचार कैसे करेंगे। तो दो पहलू दिखेंगे, जीव द्रव्य, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, दो पहलू दिखाई देंगे आत्मा में, है ना। उन्हें जानना चाहिए। आत्मा में दो पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। और अकेले आत्मा में ही नहीं, विश्व की सभी वस्तुओं में दो स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। एक पहलू आत्मा का प्रति समय त्रिकाल अखंड परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव रूपना द्रव्य गुण पर्याय से वर्तमान पर्याय को गौड़ करने पर है। देखो क्या कह रहे हैं, एक पहलू कैसा है, द्रव्य स्वभाव, जो कैसा है, द्रव्य स्वभाव कैसा है, द्रव्य स्वभाव में क्या क्या है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ये कभी नहीं बदलते। ये कैसे हैं, त्रिकाल, त्रिकाल कभी नहीं बदलते, कम ज्यादा नहीं होते। कौन 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 बताएगा, बोलो। अनंत गुण, अनंत शक्ति, असंख्यात प्रदेश, अनंत धर्मयुगल। हाँ भाई, अनंत अनंत तीनों एक साथ बोल दो तो जिससे कि भूल नहीं जाए, तीनों चीजें, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और असंख्यात प्रदेश। और एक और ऐड कर लो, उपयोग लक्षण। ये त्रिकाल, उपयोग लक्षण मत शामिल करो, अभी कंफ्यूजन हो।
और इतनी चीजें, चार चीजें क्या हैं? अनादि अनंत त्रिकाल परिपूर्ण, परिपूर्ण एक ऐसा पहलू है द्रव्य गुण पर्याय से, एक ऐसा पहलू है। आत्मा का यह पहलू निश्चय नय का विषय है। आत्मा का यह पहलू क्या है? निश्चय नय का विषय। अब ये निश्चय नय कौन होता है? कौन है ये निश्चय नय? निश्चय नय कौन है? बोलो, कौन बताएगा? हाँ हाँ, कंफ्यूजन से नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट। नय किसको कहते हैं? ज्ञान की पर्याय को ही नय कहते हैं। नय कोई और, हाँ, नय कोई और चीज नहीं है। नय किसका नाम है? ज्ञान की पर्याय। कथन करने की पद्धति को भी नय कहते। नय ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। ज्ञानात्मक जो ज्ञान में विकल्प बन रहे हैं, ज्ञान में जो विषय बन रहा है वो ज्ञानात्मक, और ये वचन में कहा जा रहा है या फिर ये लिखा है। क्या लिखा है? कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध नय का विषय है। ये निश्चय नय का कथन हो गया। किसका कथन है? भगवान आत्मा शरीर वाला है, ये व्यवहार नय का कथन हो गया। और हमारे ज्ञान में जो विकल्प चल रहा है, जो हमारे ज्ञान में विकल्प चल रहा है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम नय है। जब ज्ञान अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय मई आत्मा को जानता है, तो वो प्रमाण ज्ञान, उस ज्ञान की पर्याय का नाम क्या है? प्रमाण ज्ञान। पूरी वस्तु को जाने, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, दो द्रव्यों में अत्यंता भेद, अत्यंता भाव वाली वो द्रव्य अलग, और यहाँ द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य अलग। तो ये क्या हो गया? प्रमाण का द्रव्य। तो इस, अब ये ज्ञान उस प्रमाण को जान रहा है, तो उस ज्ञान को कहते हैं प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान कैसे बना? जो हमारे ज्ञान में विषय चल रहा है, उसके बाद क्या कहा? ज्ञान में जो भी विषय बनेगा उसका नाम नय होगा। नय। अब क्या विषय बना, उसके अकॉर्डिंगली उस ज्ञान की पर्याय का नाम रख दिया जाएगा। पर प्रमाण और बोलो, तो प्रमाण से जानी गई वस्तु के एक अंश को जानना नय है। बहुत बढ़िया, ये बताया था ना ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात चल रही है कि जो स्वद्रव्य है तो वो प्रमाण ज्ञान है, प्रमाणिक, पूरी प्रमाण की वस्तु है स्वद्रव्य। अब उसके किसी भी एक पहलू को हम देख रहे हैं। अभी बोला ना, आत्मा में दो पहलू हैं। तो जब दो पहलू दिख रहे हैं तो क्या हुआ? वो प्रमाण ज्ञान। दो पहलू एक साथ दिख रहे हैं, प्रमाण ज्ञान। अब उसमें से हम किसी एक पहलू को देख रहे हैं, प्रमाण से ग्रहित वस्तु का एक अंश देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नय। हम किस अंश को देख रहे हैं? हम उस अंश को देख रहे हैं जो ध्रुव है, तो उसका नाम है निश्चय नय। हम उस अंश को देख रहे हैं जो भेद है, तो उसका नाम है व्यवहार नय। समझ आ गई बात? वो भी एक नय है। वस्तु को, प्रमाण की पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु, तो कह रहे हैं आत्मा में दो पहलू हैं, उन्हें जानना चाहिए। अब एक पहलू कौन सा? त्रिकाली ध्रुव, और हमारा ज्ञान उसको अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या हो गया? निश्चय नय। जिस ज्ञान में ध्रुव मुख्य होता है, बाकी सब गौड़ होते हैं, उस ज्ञान का नाम क्या है? निश्चय नय। वो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है। अब वही ज्ञान
जो पर्याय का अपन ने पूरा स्वरूप देखा, गुण भेद को लक्ष्य करे, पर्याय भेद को, असमान जाति समान जाति, व्यंजन पर्याय, शुद्ध व्यंजन अशुद्ध व्यंजन, शुद्ध अर्थ पर्याय अशुद्ध अर्थ पर्याय, किसी को भी विषय बनाए तो वो सब क्या हो जाएगा, व्यवहार। और फिर उनके भेद प्रभेद हो जाएंगे कि अशुद्ध निश्चय को, अशुद्ध पर्याय को विषय बनाए, शुद्ध पर्याय को बनाए, एक देश को, पूर्ण शुद्ध को, तो वो उनके अलग अलग नाम पड़ जाएंगे, अलग अलग। ठीक है, ऐसा। तब क्या कह रहे हैं, इसको निश्चय न क्यों कह रहे हैं? अरे जिसके आश्रय से मुझे सुख होगा वो निश्चय न का विषय है, परम शुद्ध निश्चय न। त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से ही, आश्रय का अर्थ क्या है बोलो, कौन बताएगा? आश्रय का अर्थ क्या है? एकदम सिंपल सोवर, यही मैं हूं, मैं ध्रुव हूं। इसके ये निर्णय ही का नाम आश्रय है, और कुछ नहीं। आश्रय करना है, वो आश्रय करना है तो पता नहीं क्या करना है। सही बात है, आत्मा का आश्रय करो तो सब होता है। तो क्या करो आश्रय में, क्या करो बोलो, क्या करो? आत्मा का आश्रय करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? भाषा सब ऐसी आती है करने वाली, घुस जाओ, जम जाओ, रम जाओ। कैसे जम जाओ रम जाओ? कैसे रमेंगे? फ्रिज में बैठ जाओ, जम जाओ? नहीं। क्या रम जाओ जम जाओ का क्या भाव है? आश्रय करने का क्या भाव है? ज्ञान ने जाना मैं आत्मा हूं, ये आश्रय हो गया। श्रद्धा में विश्वास हो गया, और चारित्र की परिणति में क्या हो गया? निश्चिंता निर्भरता हो गई। इसका ही नाम है जम जाना रम जाना। चारित्र की परिणति की तरफ से जमना रमना कहते हैं। जैसे लड़का गया ससुराल, बोला मम्मी मैं वो विदा करा लाऊं उसकी, और बस 2 ही दिन में आता हूँ, 2 ही दिन में आ जाऊंगा बस। ठीक है। अब उसको लग गए 4 दिन। तो फिर को बेटा तुम क्या मई जम गए? तुम तो बड़े मई रम गए, समझ गए? जम गए रम गए। तो वो क्या हुआ, माँ पे क्या हुआ उसका? अरे वहीं पर जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पे जो आनंद हो रहा है, उसको कहते हैं तुम तो अच्छा अब ठीक है, हमारा लला तो ससुराल को ही है वो, ऐसे बोलते ना लोग। ये जमना रमना। ऐसी वो ज्ञान तो ज्ञायक का ही हो गया। अब तो जम गया रम गया, मैं तो ज्ञायक हूं बस, इससे अधिक कुछ नहीं। भाई जी बहुत बोलते हैं, आदरणीय सुमत जी भाई साहब क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन के नाम पर ओवर इमेज मत बनाओ, वो ही तुम्हें कठिन पड़ रहा है। ओवर इमेज कठिन पड़ रही है, खुद ने बना रखी है ओवर इमेज। सम्यक दर्शन में पता नहीं क्या हुआ, 2 सींग निकल आएंगे, कुछ हुआ हो जाएगा। मैं आत्मा हूं ऐसे निर्णय अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आश्रय है। और फिर अकेला ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा चारित्र एक साथ होते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी ना, अब आनंद होने लगा। 2 द्रव्यों की भिन्नता का अभ्यास चल रहा है तो कितना निश्चिंत निर्भर होने लगे। तो ये निश्चिंता निर्भरता और यही जमना है, स्वभाव मुख्य हो रहा है ना बारंबार, इसी का नाम रमना जमना है। पहले निर्णय पूर्वक, और फिर अनुभूति पूर्वक, और फिर गुण स्थान बढ़ने पूर्वक, फिर अनंत सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए रम गए जम गए। उनका आश्रय ध्रुव के लिए अनंत काल के लिए हो गया। अनंत काल के लिए उस केवल ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा आश्रय है, अनंत काल के लिए। उस केवल ज्ञान से भी पूछ के देखो कि भाई साहब आप कौन हो, तो केवल ज्ञान ऐसे ही बोलेगा मैं ज्ञायक हूं, इसका ही नाम आश्रय है। चारित्र की परिणति में वहीं से आनंद आ रहा है, ससुराल में मजे आ रहे हैं, यही तो रमना है। ऐसे ज्ञायक का ही आनंद उत्पन्न हो रहा है, बस यही जमना है, यही रमना है, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये समझो, ये भाव जिसको ग्रहण हुआ हो, कुछ न आता है न कुछ जाता है, द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु एज इट इज रहती है,
सिर्फ ज्ञान में स्वभाव का आनंद होता है, बस कुछ नहीं होता। जिसको इंद्रिय सुख भी कहते हैं, वो इंद्रिय सुख भी न इंद्रियां ज्ञान में आती हैं न जाती हैं, न पर पदार्थ आते हैं न जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर कल्पना लोक में मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलते रहते हैं, बस आता जाता कुछ भी नहीं है। परद्रव्य भी ज्ञान में आते जाते नहीं है, परद्रव्य भी कुछ भी ज्ञान में आता जाता नहीं है। बस अच्छा हाँ, ये उसने कल्पना बना रखी है ना, ऐसा हो तो अच्छा हो, ऐसा हो तो अच्छा हो। मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, मैंने आज तक डायमंड नहीं पहना। एक बार डायमंड रिंग खरीद लूं बस। तो अब डायमंड रिंग खरीद ली है ना, तो अब क्या हुआ? कुछ आया गया? कुछ भी नहीं। बस अब वो अपने को सुख मान रहा है, बस खाली हुआ जाया कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आता एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, कोई पाइपलाइन नहीं लगी कहीं से कहीं तक। बस वो ज्ञान में अब यहाँ वास्तविक स्वरूप जाना जाता है तो निर्भरता होती ही होती है, पर से ज्ञान विरक्त होता जाता है, स्व में अनुरक्त हो जाता है। इसी का नाम तप है। ये हो गया तप। तप की परिभाषा है पर से विरक्त और स्व में अनुरक्त इक्वल टू तप। अब तप के नाम पे पता नहीं क्या दिखता है, भूखे रहना, प्यासे रहना, वो करना, ये तप है। खड़े रहो, पेड़ों के नीचे खड़े रहो, ऊपर चले जाओ पहाड़ पे, तो तप होगा। ऐसे नहीं तप अब होता। अगर ऐसे तप होता तो अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पहने जातम ज्ञान बिना कछु तप न पायो। कुछ नहीं हुआ। तप भी क्या है? आत्मा की आनंदमयी परिणति का ही नाम तप है। तप कठिन चीज नहीं है, तप आनंदमयी है। भरत जी और बाहुबली के बारे में दुनिया क्या कहती है? देखो, बाहुबली तो 1 साल तक खड़े रहे बेचारे। भरत जी कितने बढ़िया 96,000 को भोगते रहे, मजे से रहे एकदम। और फटाफट उनने कुछ नहीं, मुनि धर्म अंगीकार करा, जरा सी देर के लिए हुआ, फटाफट केवल ज्ञान। तो कैसा चाहिए केवल ज्ञान? भरत जी जैसा। और बाहुबली जैसी 1 साल की तपस्या। वो देह दृष्टि है ना, देह दृष्टि अत्यंत भाव पता नहीं है, तो ऐसा ही लगता है। अब आत्मा से देखो, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से देखो कि बाहुबली मुनिराज को कितनी कषाय का अभाव था। बाहुबली मुनिराज को 3 कषाय का अभाव था। तो 3 कषाय के अभाव में उनको 3 कषाय के अभाव संबंधी वीतरागता थी, प्रचुर वीतरागता थी। तो वे ज्यादा आनंद में थे कि भरत जी आनंद में थे? उनको तो एक ही कषाय के अभाव था और उनको 3 का सद्भाव था, और इनको 3 का अभाव था और 1 कषाय का सद्भाव था। और वो 1 कषाय भी कैसी थी? पानी में लकीर जैसी, क्षण क्षण आनंदित। तो आनंद में, विषय भोग में जो जीवन था वो आनंद में थे कि बाहुबली आनंद में थे? अभी तो निर्णय ही नहीं है ना वस्तु स्वरूप का। कौन था आनंद में, भरत जी कि बाहुबली मुनिराज? जे बात सही है, विषय भोग चलते हैं ना फटाफट। भगवान सबको बनना है, लेकिन मुनि कोई को नहीं बना। मुनि के नाम पे बेचारे नग्न दिगंबर, ठंडे गर्मी और तपस्या और परीश है और उपसर्ग। बोलो कहां से देखते हैं? यहां से देखा और बस मिथ्या तो चालू है। चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे स्वाध्याय करो, पढ़ो कि पढ़ा, एनीथिंग, बस चालू है संसार, कंटिन्यूअस है, संसार चल ही रहा है। ऐसी कहानी है। समझ में आया? आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे शांतनु अमित भैया जी के साथ में, तो बोल रहे शील की चर्चा चल रही, शील। तो बात चली कि
आत्मा का निर्णय, आत्मा का अनुभव प्लस मुनि धर्म, ये निर्वाण का कारण है। आत्मा का निर्णय, अनुभव और मुनि धर्म, ये निर्वाण का कारण है। क्यों? वहां पे लिखा था, शील पागड़ो ग्रंथ में लिखा था कि सम्यक दृष्टि त्रियंच, सम्यक दृष्टि स्त्री भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। सम्यक दृष्टि त्रियंच, वे भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते, स्त्री भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। तो मुनि धर्म तो अंगीकार करना ही होता है। अब ईमानदारी से सोचना कि हमारे को मुनि धर्म का नाम सुनते से ही क्या दिखने लग पड़ा? वही नग्न दिगंबर पीछे का मंडल। बोलो, मुनि बने बिना कोई किसी को मोक्ष होता है क्या? कि अरे कभी नहीं होता मुनि बने बिना मोक्ष। पर मुनि किसको कहते हैं? नग्न दिगंबर शरीर को थोड़ी मुनि कहते हैं, पीछी का मंडल को थोड़ी मुनि कहते हैं। वो जीव जिसको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो तीन कषाय की चौकड़ी मुनिपना है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और वीतरागता मुनिपना है, वो शरीर वरीर थोड़ी मुनि है। क्या बोला? अब वही दिखता है, मुनि बिना बने बिना। तो मुनि तो बहुत बार बन गए, मुनि तो बहुत बार बन गए। तो बने के नहीं बने? कि बने ही नहीं थे मुनि। स्यादवाद है, मुनि तो बहुत बार बन गए। बने कि नहीं बने? कि नहीं बने। तीन कषाय का अभाव हो उसको मुनि कहते हैं, वो मुनिपना नहीं होता। बहुत बार मुनि बने कि नहीं बने? अपन अनंत बार गिरीवा को उपजायो, बने ही नहीं थे। बनते तो निर्वाण हो गया होता। व्यवहार ने का कथन है, अनंत बार कोई मुनि व्रत धारण कर ले, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव अनंत बार। अरे जो मुनि होते हैं वो अनंत बार जन्म मरण नहीं करते, अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनने वो था ही नहीं मुनिपना, जिसको लोग व्यवहार में बाहर से चरणानियों की शैली में कहते हैं, वो मुनिपना था। वो छिलका ही छिलका था, उसमें केला वेला कुछ नहीं था। ऐसा अद्भुत बात है। तो कह रहे हैं कि आत्मा का यह पहलू निश्चय का विषय है। इस पहलू को निश्चय करने वाले ज्ञान का पहलू देखो कितनी क्लियर लिखा है। बहुत गजब का ग्रंथ लिखा है इन्होंने, राम जी भाई ने, बहुत सरल करके। देखो कितना स्पष्ट लिखा है। इस पहलू को निश्चय करने वाला ज्ञान, वो निश्चय है, ज्ञान है निश्चय है। इस पहलू का निश्चय करने वाला ज्ञान की यहां पर कोई त्रिकाली ध्रुव नामक एक पूरी वस्तु का एक अंश है, त्रिकाली ध्रुव। तो वो ज्ञान निश्चय कर रहा है, ओ यहाँ पर अनंत गुणमयी द्रव्य है जो कभी पर्याय रूप नहीं होता। पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। उत्पाद व हमारा जीवन नहीं है, उत्पाद व द्रव्य में होता है, लेकिन उत्पाद व हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो ध्रुव है। तो जो ज्ञान ऐसा निश्चय कर रहा है ना, वो ज्ञान ही निश्चय है। इस पहलू का जो निश्चय करने वाला ज्ञान ही निश्चय है। तो को फिर से पढ़ो, इस पहलू को निश्चय करने वाले ज्ञान का पहलू निश्चय है। ज्ञान का अब पहलू के नाम पे इंग्लिश में बोल दो एंगल। हम एक एंगल से देख रहे हैं उसी वस्तु को, हेड के एंगल से देख रहे सिक्के को, टेल के एंगल से देख रहे, ऐसा, ठीक है। दूसरा पहलू अदर एंगल, अदर एंगल वर्तमान पर्याय में दोष है, विकार है। अब ये संसारी जीव की तरफ से कह रहे हैं, सबको थोड़ी विकार और अल्पज्ञता है।
संसारी जीवों की मुख्यता से बात चल रही है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों की मुख्यता से बात चल रही है, क्योंकि उन्हीं को सुखी होना है। वे तो सुखी हो चुके, उन्हीं को ये पहलू पता नहीं है। सम्यक दृष्टियों को तो पहलू पता है, तो बता रहे हैं एक दूसरा पहलू भी है। क्या पहलू है? वर्तमान पर्याय में दोष है, पर्याय में दोष है, विकार है, अल्पज्ञता है। यह निश्चय करना चाहिए। देखो, ये भी निश्चय करना चाहिए, ये भी निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय करना चाहिए? कि पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, ऐसा निश्चय करो। परंतु ये सेकंड पहलू है। इन विकार और अल्पज्ञता होने पर भी एक पहलू ऐसा है जो फुल्ली सेफ है, जो परिपूर्ण है, जो ध्रुव है, अपने वैभववान है, अनंत वैभव संपन्न है। ऐसा यह पहलू व्यवहारने का विषय है, यह पहलू व्यवहारने का विषय है। विषय द्रव्य के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं होते, द्रव्य में नहीं देखना। ज्ञान के एंगल का नाम निश्चय व्यवहार है। इसको लिख लो अच्छे से, फिर धीरे धीरे समझते रहना। द्रव्य के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं होते, द्रव्य के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं है। द्रव्य के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं है। द्रव्य को देखने के एंगल का नाम निश्चय व्यवहार है। एंगल, क्योंकि द्रव्य में दो एंगल हैं ही हैं, और एक तरह से बोलो तो अनेक एंगल है द्रव्य को देखने के। एक लड़की है, लड़की तो एक एंगल तो देखने का क्या है? लड़की। और एक एंगल क्या है? बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, इतनी लंबाई है, बहुत मंद कशाई है, बहुत केयरिंग है, मंदिर जाती है। कितने एंगल हो गए? बहुत सारे एंगल हो गए। फिर अपन क्या बोलेंगे? जो भी है, लड़की अच्छी है। तो एक एंगल क्या है? हम सारी, कुछ उसमें अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। तो अच्छाई बुराई तो एक एक अंश है। तुम अच्छाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते, लेकिन अच्छाई बुराई दोनों को गौड़ करके हम सिर्फ एक लड़की देख सकते। वो आफ्टर ऑल एक लड़की है। तो ये क्या हो गया? ये पहलू हो गया। तो एक निश्चयने का पहलू हो गया और एक व्यवहारने का पहलू हो गया, और दोनों प्रमाण की वस्तु के भेद हैं। द्रव्य के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं होते। लड़की निश्चय है कि व्यवहार है? कुछ नहीं, लड़की है बस। निश्चय व्यवहार क्या होती है? अब हम इसको देख रहे हैं निश्चय से, व्यवहार से। क्या देख रहे हैं? लड़की को लड़की देखना निश्चय, और लड़की में भेद देखना, गोरी है। अब गोरी गोरापन तो ये पूरी लड़की का एक एंगल है। उसकी झील सी नीली आंखें हैं तो एक आंख है, एक एंगल है वो तो शरीर का। वन पार्ट तो है आंख, पूरी लड़की थोड़ी है वो। तो एक एक एंगल को देखेंगे, भेद को देखेंगे तो व्यवहार, और पूरी वस्तु को देखेंगे तो निश्चय। लड़की में निश्चय कहाँ पे है, व्यवहार कहाँ पे है? नाक निश्चय है और गोरा रंग व्यवहार है। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब जगह लगाना है ऐसा। ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझने में भी बहुत मेहनत करनी होती है, तब ये बात समझ में आती है। वस्तु कोई दो प्रकार की नहीं होती, एक ही प्रकार की होती है। उसका निरूपण कई प्रकार से कर सकते हैं। कई प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, कई प्रकार से जान सकते हैं। निरूपण के साथ में जानना भी लगा, क्योंकि ज्ञानात्मक निरूपण आएगा वचन में तो वचनात्मक, और हम समझ रहे हैं खुद के लिए तो वो ज्ञानात्मक। ऐसा
या हमें कोई विकल्प चल रहा है, कभी पर्याय कई लक्ष्य होके विकल्प चल रहा है, तो वो ज्ञानात्मक न हो गए। और किसी को कह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, वो वचनात्मक हो गया। ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरा पहलू वर्तमान पर्याय में दोष है, विकार है, अल्पज्ञता है, यह निश्चय करना चाहिए, यह भी निश्चय करना चाहिए। हाँ, मुझे एक खास बात कहनी थी कि ऐसा नहीं है कि वस्तु का जो द्रव्य स्वभाव है ना, वो बहुत सामर्थ्यशाली है, कीमती, और पर्याय क्या है, वो तो यूं ही है बस। पर्याय का क्या है, ऐसा द्रव्य के अंदर जो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव है ना, उनकी सामर्थ्य, उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी क्वालिटी, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, वे समान तुल्य बल वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य बड़ी चीज है और पर्याय छोटी मोटी चीज है। समझ में आ रही है बात? द्रव्य बहुत बड़ी चीज है, पर्याय छोटी मोटी चीज है। पर्याय छोटी मोटी है, जैसे कार है ना, कार सीट बड़ी चीज है, उस पर बैठते हैं। पहिया क्या छोटी मोटी चीज है, तो पहिया के बिना कैसे चलोगे? सीट पे बैठे रहो, पहिया नहीं चाहिए। पहिया क्या होती है, सड़क पर दौड़ते रहते, फालतू गंदे अंधे भी होते रहते, कीचड़ में चलते रहते। पहिया बेकार चीज है, सीट अच्छी चीज है। अरे गाड़ी सीट और पहियात्मक ही होती है, उसमें कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन ज्यादा कम महत्वपूर्ण है? सबका महत्व है, कोई कम ज्यादा नहीं होता। बात ये कही जा, प्रयोजन साधने की बात अलग है और वस्तु स्वरूप अलग है। पॉइंट समझ में आया? देखो, यदि पर्याय को ऐसा माना जाए, पर्याय क्या, वो तो ऐसी फालतू होती है। अरे पूरा काम पर्याय में होता है, द्रव्य तो कुछ काम ही नहीं करता, वो तो बॉस है। द्रव्य तो निष्क्रिय है। अब पर्याय ही नहीं होगी तो काम किधर होगा, फिर जानेगा ही कौन? पूरा जानना ही पर्याय में होता है, द्रव्य तो जानता नहीं। तो पर्याय बड़ी चीज है कि द्रव्य बड़ी चीज है? देखो, अनादि से द्रव्य है और जाना नहीं गया, तो पर्याय बड़ी चीज है कि द्रव्य बड़ी चीज है? जब पर्याय ने जाना तब तो सुख हुआ, द्रव्य तो पहले से ही था अनादि से। कौन बड़ी चीज है? दोनों ही बड़ी चीज है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य पर्यायात्मक, कोई कम ज्यादा बल वाला नहीं है। घर में दो बच्चे हैं, कौन बड़ा है? किसको ज्यादा आप कीमत दोगे, किसको कम करोगे? तो लड़ाई होती है। दोनों को एक जैसा देखोगे तो समानता रहेगी। घर में दो बहू हैं, तो फिर समान दृष्टि से देखोगे तो सहजता बनी रहेगी। एक को ज्यादा लाड़ करोगे, एक को इग्नोर करोगे तो झगड़ा होएगा। अरे दो बहू दो बेटा छोड़ो, एक बहू है और एक बेटा है, और बहू बेटा में तुम झंझट करोगे तो झगड़ा होएगा। अपने बेटे को करती रहती है, हम क्या कोई फालतू हैं क्या? समझ में आ रही है? बादाम बेटा को खिलाने हैं तो बहू को भी खिलाने हैं। जब समान देखोगे, समान दृष्टि से, तो सहजता बनी रहेगी। और ऐसे ही बहू बेटे को दे दो गरम रोटी, बहू को दे दो नीचे से निकाल के ठंडी रोटी। क्या बोला भैया? सब समान है, सबको समानता चाहिए कि नहीं चाहिए? सब समान होते ही हैं, जो वहां भेद करते हैं वहीं झंझट खड़ा होता है। ऐसा तो द्रव्य और पर्याय स्वभाव समान बल वाले होते हैं। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं तुल्य बल वाले हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो वस्तु स्वरूप है। यदि आप पर्याय को हल्का मान के चलोगे तो पूरा फंक्शन तो पर्याय में ही होता है। पर्याय में ही मिथ्या दर्शन है, कोई द्रव्य में थोड़ी मिथ्या दर्शन है। वो पर्यायी द्रव्य का आश्रय करेगी तो पर्याय में ही तो रत्नत्रय प्रकट होंगे।
और अनंत चतुष्टय पर्याय ही तो है ही, वो कम है कि ज्यादा है। अब प्रयोजन साधने की बात अलग है। प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य दृष्टि कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? कि तुम स्वभाव का आश्रय करोगे तो विकार मिट जाएगा, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए तू पर्याय को गौड़ करके द्रव्य को देख। ये प्रयोजन साधने वाली बात है। बाजार में केला मिल रहा है तो छिलका कम कीमत का है कि गूदा कम कीमत का है? एक ही कीमत में आते हैं दोनों। जहां किलो के हिसाब से मिलते हैं तो वो किलो में छिलका भी समान कीमत पे तुलता है, समान कीमत पे। अब प्रयोजन साधने के लिए छिलका को हटाया जाता है और गूदा खाया जाता है। ये प्रयोजन साधना है। वो वस्तु स्वरूप है, वो प्रमाण का केला वस्तु स्वरूप है। आप किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। बोलो वो बादाम की गिरी है, वो कैसी आती है? उसके साथ में जो छिलका है ना, वो उसी कीमत का आता है, गिरी की कीमत का। बोलो। प्रयोजन साधने के लिए यदि उससे छिलका हट जाए तो उस गिरी की कीमत और अधिक बढ़ जाती है। क्या बोला? ये प्रयोजन साधने की बात है। लेकिन वस्तु स्वरूप एकदम क्लियर होना चाहिए। वस्तु स्वरूप में करने लोग है पर्याय, अरे काम तो पर्याय में ही होएगा, सम्यक दर्शन तो पर्याय में ही होएगा, अनंत चतुष्टय तो पर्याय में ही होंगे। है पर्याय क्या? वो तो स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो स्वरूप में सब तुल्य वाले हैं, कोई कम ज्यादा नहीं। तो आत्मा के अंदर जो दो पहलू हैं वो समानता वाले हैं और दो पहलुओं का ज्ञान कराया जा रहा है। एक त्रिकाली ध्रुव और एक गुण भेद पर्याय भेद, ऐसे दो पहलू हैं। अब हमारा प्रयोजन साधना है, ये तो वस्तु स्वरूप तो सदा है, लेकिन प्रयोजन साधने के लिए पर्याय का अभाव नहीं। पर्याय तो कभी अभाव होता नहीं। तादात में दोनों का द्रव्य पर्याय का अभाव करोगे कैसे? सुबह की चर्चा से द्रव्य पर्याय का क्या होता है? तादात्म संबंध है, हटाया नहीं जा सकता। गौड़ करते हैं, पर्याय को गौड़ किया और द्रव्य का आश्रय हुआ। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं तो पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हो गए। ऐसा तो प्रयोजन साधने के लिए त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है? बहुत सारे एंगल हैं। क्यों लिया जाता है? कि ध्रुव तो सदा एक रूप है, उसका आश्रय भी किया जा सकता है। पर्याय तो क्षणिक है, एक समय की है, उसका आश्रय नहीं किया जा सकता। घड़ी के अंदर एक लिखा है तो आप एक को बहुत देर तक देख सकते हो, एक को देख सकते हो। और पेंडुलम को इधर देखते हो उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, स्थिरता होती नहीं है। और एक को देखोगे तो स्थिर है और पेंडुलम को देखोगे तो ऐसे ऐसे। तो पर्याय का आश्रय कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एक अगली समय मिट जाएगी, फिर अगली समय दूसरी आ जाएगी, फिर अगली समय तीसरी आ जाएगी। उसका आश्रय किया ही नहीं जा सकता। और ये जीव अनादि काल से पर्याय का ही आश्रय किए हुए। मुझे क्रोध, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ये तो स्वीकार करता है मुसलमान भी। लेकिन उस क्रोध का जो ज्ञाता है, बोलो ज्ञान न हो और क्रोध हो जाए, बोलो ज्ञान न हो और क्रोध हो जाए, हो सकता है कभी? क्रोध को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब स्वीकार करते हैं। तो यदि सोल नहीं है और क्रोध है तो डेड बॉडी को क्रोध करवा दो। क्रोध भी आत्मा की ही सिद्धि करता है। अब क्रोध को स्वीकार करता है, वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए उस क्रोध को गौड़ करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य कराया जाता है। परंतु क्रोध और द्रव्य दोनों तुल्य बल वाले हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है।
वो तो प्रयोजन साधने के लिए पर्याय को गौण करना और द्रव्य को मुख्य करना, जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्रोध को देखने से द्वारा क्रोध होता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को देखने से सारा विकार मिटता है। ऐसे आत्मा में दो पहलू हैं, ऐसे आत्मा में दो पहलू हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।